हेलो फ्रेंड्स, तो अब आपका नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया है और नए फाइनेंशियल ईयर में आपके इनकम टैक्स में, जीएसटी में और टीडीएस में कई सारे चेंजेस हैं जो कि किए गए हैं। तो साथ ही अब आपके एक और चेंजेस है जो कि जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 जो है उसमें किया गया है। तो रिसेंटली जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से आपके जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 को लेकर एक एडवाइजरी है जो कि इशू की गई है। और इस एडवाइजरी के अकॉर्डिंग अब यदि आपके द्वारा जो अप्रैल मंथ की जीएसटीआर फाइल की जाएगी मई मंथ में, तो उसमें आपकी जो टेबल 3.2 है उसमें जो आपका डेटा ऑटो पॉपुलेट हो गया आता है इंटर स्टेट सप्लाई से रिलेटेड, तो उस डेटा में आप किसी भी तरह का कोई भी एडिशन नहीं कर सकते हैं। और साथ ही आपके द्वारा जो अप्रैल मंथ की जीएसटीआर 1 फाइल की जाएगी मई मंथ में, तो उसमें जो आपकी टेबल 12 होती है जिसमें आपको एचएसएन की रिपोर्टिंग करनी होती है, वो रिपोर्टिंग भी अब आपकी 1 अप्रैल 2025 से चेंज हो गई है। तो हाय एवरीवन, दिस इज सी दीपिका जैन हियर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि अब आपके द्वारा जो अप्रैल मंथ की जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 फाइल की जाएगी, तो उस केस में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। एडवाइजरी ऑन रिपोर्टिंग वैल्यूज़ इन टेबल 3.2 ऑफ जीएसटीआर 3B। तो रिसेंटली जीएसटीआईएन के द्वारा 11 अप्रैल 2025 को जीएसटीआर 3B से रिलेटेड एक एडवाइजरी है जो कि इशू की गई है। टेबल 3.2 ऑफ फॉर्म जीएसटीआर 3B कैप्चर द इंटर स्टेट सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, कंपोजिशन टैक्स पेयर एंड यूआईएन होल्डर आउट ऑफ द सप्लाईज डिक्लेयर्ड इन टेबल 3.1 and 3.11 of GSTR 3B. The values in table 3.2 of GSTR 3B auto-populated from corresponding interstate supply declared in GSTR 1, GSTR 1A and IFF in requisites table. तो इसका मतलब ये है कि अभी तक जो आप GSTR 3B फाइल करते हैं, तो उस केस में आपकी GSTR 3B की टेबल 3.1 में, 3.11 में, या आपकी जो टेबल 3.2 है जिसमें आपके इंटर स्टेट सप्लाई की डिटेल आती है, ये सारे डेटा आपके GSTR 1, GSTR 1A और जो आपके द्वारा IFF फाइल की जाती है उससे ऑटो पॉपुलेट होके आते हैं। तो अभी तक क्या आप इन टेबल जो है उसमें करेक्शन कर सकते थे। नेक्स्ट है, इट इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट फ्रॉम अप्रैल 2025 टैक्स पीरियड इंटर स्टेट सप्लाई ऑटो पॉपुलेटेड इन टेबल 3.2 of GSTR 3B will be non-editable. The GSTR 3B shall be filed with the auto-populated values as generated by the system only. तो अब यदि आपके द्वारा 1 अप्रैल 2025 से जो GSTR 3B फाइल की जाएगी, यानी कि आपके द्वारा जो अप्रैल मंथ की GSTR 3B फाइल की जाएगी मई मंथ में, तो उसमें आपकी जो टेबल 3.2 है जिसमें आपका इंटर स्टेट सप्लाई से रिलेटेड जो डेटा ऑटो पॉपुलेट होके आता है, वो टेबल अब आपकी नॉन एडिटेबल हो जाएगी, यानी कि उस टेबल में आप किसी भी तरह का मैनुअली एडिशन नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से अब 1 अप्रैल 2025 से आपके GSTR 3B में जो आपकी टेबल 3.2 है उसमें जो डेटा आपका ऑटो पॉपुलेट होके आ रहा है, तो वही डेटा आपको GSTR 3B फाइल करते समय कंसीडर करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, देयरफॉर इन केस एनी मॉडिफिकेशन एंड अमेंडमेंट इज रिक्वायर्ड इन ऑटो पॉपुलेटेड वैल्यू ऑफ टेबल 3.2 ऑफ GSTR 3B, same can be done only by amending the corresponding values in respective table of GSTR 1 or through the form GSTR 1 IFF filed for subsequent tax period. तो अब यहाँ पे टैक्स पेयर को ये एडवाइस दी गई है कि यदि आपको अपनी GSTR 3B की जो टेबल 3.2 है उसमें यदि आपके जो डेटा ऑटो पॉपुलेटेड होके आ रहे हैं उसमें यदि किसी भी तरह का आपको कोई करेक्शन करना है, तो वो करेक्शन आप सिर्फ GSTR 1A के थ्रू ही कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपकी जो मंथली GSTR 1 फाइल की जाती है उसकी ड्यू डेट है 11 अप्रैल और आपकी जो 3B फाइल की जाती है उसकी ड्यू डेट है 20 अप्रैल। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको GSTR 3B में कोई करेक्शन करना है तो आप GSTR 1 फाइल करने के बाद GSTR 1A के थ्रू GSTR 3B में करेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, टू इंश्योर दैट GSTR 3B इज फाइल्ड एक्यूरेटली विद द करेक्ट वैल्यू ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई, इट इज़ एडवाइज टू रिपोर्ट द करेक्ट वैल्यू इन GSTR 1, GSTR 1A और IFF. This will ensure the auto-populated values in table 3.2 of GSTR 3B are accurate and compliant with the GST regulation. तो अब 1 अप्रैल 2025 से आपको क्या करना है कि आपके GSTR 3B में जो आपका डेटा ऑटो पॉपुलेट होके आता है वो एकदम करेक्ट हो, इसलिए आपको आपके द्वारा जो GSTR 1 है या GSTR 1A है या जो आपके द्वारा IFF फाइल की जाती है उसमें आप करेक्ट वैल्यू रिपोर्ट करें ताकि आपके GSTR 3B में जो डेटा ऑटो पॉपुलेट होके आता है वो भी करेक्ट आए। सेकेंड एडवाइजरी GSTIN के द्वारा जो आपकी GSTR 1 और GSTR 1A फाइल की जाती है, तो उसमें जो आपकी टेबल 12 होती है जहाँ पे आपके HSN की रिपोर्टिंग होती है उसको लेके इशू की गई है।
Table 12 has been bifurcated into two tables, namely B2B and B2C, to report the summary of the supplies HSN-wise separately in corresponding table। यानी कि अब 1 अप्रैल 2025 से जो आपके द्वारा GSTR 1 या GSTR 1 ये फाइल की जाएगी, तो उसमें जो आपकी टेबल 12 है जहाँ पर आपके HSN की रिपोर्टिंग की जाती है, तो उस टेबल में अब आपको 2 टेबल अलग से दिखेगी, जहाँ पे आपके द्वारा जितनी भी आउटवर्ड सप्लाई की जाती है तो उससे रिलेटेड B2B की अलग से आपको HSN वाइज रिपोर्टिंग करनी है, और B2C की जितनी सेल आपके द्वारा की जाती है उसकी HSN की रिपोर्टिंग आपको अलग करनी है। नेक्स्ट है मैनुअल एंट्री ऑफ HSN विल नॉट बी अलाउड, टैक्स पेयर विल बी एबल टू चूज करेक्ट HSN फ्रॉम गिवन ड्रॉप डाउन। साथ ही 1 अप्रैल 2025 से आपके द्वारा जो GSTR 1 और GSTR 1 ने फाइल की जाएगी, तो उसमें जहां आपके द्वारा HSN की डिटेल पहले मैनुअल एंटर की जाती थी, तो अब आप 1 अप्रैल 2025 के बाद में मैनुअल HSN फीड नहीं कर पाएंगे। यानी कि आपके द्वारा GSTR 1 फाइल करते समय जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है उस लिस्ट में से ही आपको करेक्ट HSN जो है उसको चूज़ करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो आपके द्वारा अप्रैल मंथ की GSTR 1 और GSTR 1 ने फाइल की जाएगी मई मंथ में, तो उसमें आपको B2B और B2C की अलग से HSN की रिपोर्टिंग भी करना मैंडेटरी है। इसलिए अब आपको ध्यान रखना है कि अप्रैल मंथ से जो आप GSTR 1 है या GSTR 3B है या आप जो IFF फाइल करते हैं वो आप करेक्टली फाइल करें, ताकि आपको GSTR 1 IA के थ्रू वापस से करेक्शन ना करना पड़े। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। वीडियो से अगर किसी तरह की हेल्प मिली है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।